दोस्तों, आज की वीडियो में हम कबीर दास जी के द्वारा संसार के संबंध में कहे हुए एक महत्वपूर्ण कथन पर विचार करते हैं। इसको समझते हैं कि उन्होंने संसार के संबंध में क्या बहुत बड़ी बात कही थी, जो कि एक दोहे के थ्रू समझा जा सकता है। ये संसार एक कांट की बेड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है। देखिए, पहले लाइन का मैं आपको अर्थ बताता हूँ, पहले दोहे का अर्थ बता दूं, फिर इसको मैं रिलेट करता हूँ कि हमारे रियल लाइफ में कैसे ये रिलेट करता है। ये संसार एक कांट की बेड़ी। देखिए, कांट की बेड़ी मतलब कांटे का बेड़ा, कांटे का फंदा जिसको कहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं ये संसार एक कांट की बेड़ी। तो ये संसार जो है, इस संसार की तुलना कबीरदास ने कांटे का फंदा से किया है, कांटे की बेड़ी से किया है। ठीक है, जिसमें आप जितना उलझोगे, जैसे ये संसार एक कांट की बेड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। इस संसार में आप जितना उलझोगे उतना ही उलझते जाओगे। ये सच भी है। तो पहले दोहे में, मतलब पहले दोहे के पहली लाइन में यही कह रहे हैं कबीरदास जी कि ये संसार एक कांट की बेड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये समझ गया? कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधो मतलब साधक, जो राम का नाम लेता है वही साधक है। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। सदगुरु नाम मतलब सत्य का नाम, यानी राम का नाम या हरि का नाम, वही सही ठिकाना है, वही सच्चा ठिकाना है। तो दूसरे लाइन में यही कह रहे हैं कबीरदास, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है। यानी जो भक्त राम में रमा है उसका वास्तविक ठिकाना यही है, ये संसार नहीं है। आप संसार में कहीं भी चले जाओ, लेकिन वास्तविक ठिकाना इंसान का राम का नाम ही होता है। जब कोई मरता है ना, तो क्या लोग कंधे पे लेके जाते हैं कहते हुए कि राम नाम सत्य है। तो क्यों कहते हैं? लोग इस चीज में बिलीव नहीं रखते कि राम नहीं है, मतलब भगवान नहीं है, लेकिन मरते हैं तो लोग चिल्लाते हुए जाते हैं राम नाम सत्य। क्यों भाई? उनको रोक के पूछो एक बार। जो नास्तिक था उसके में भी यही हुआ है, और जो भगवान में विश्वास रखता है, यानी जो आस्तिक है, उसके साथ भी यही हुआ है। अब मैं आता हूं इस दोहे के एक्चुअल पॉइंट पे, इसको रियल लाइफ में कैसे रिलेट करते हैं। देखिए, अब गौर से सुनिएगा। ये संसार एक कांट की बेड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यहां कबीरदास जी बहुत डेप्थ में घुस के बात को समझा रहे हैं। देखिए, संसार में ही माया, मोह, क्रोध, लोभ सब कुछ छुपा हुआ है। तो इस संसार में आप जितना उलझोगे, यहां से ले जाओगे मानसिक स्तर से, आप उतना ही उलझते चले जाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे युवा यूथ का एग्जांपल मैं देता हूं। सबकी बात छोड़ दो, किसी का ब्रेकअप हुआ, पहले तो साथ रह के परेशान था, किसी ना किसी वजह से तो ब्रेकअप हुआ होगा, फिर ब्रेकअप होके बेचारा परेशान है, उसके बाद सोच सोच के परेशान है, और जितना सोच रहा है उतना परेशान है। तो क्या है? वो संसार में ही तो उलझा है। वो इंसान तो नश्वर है, जिसके साथ वो था वो खुद भी नश्वर है, मतलब मरणशील है, राख हो जाएगा एक दिन। तो जितना उलझ रहा, जितना सोच रहा, उतना ही सोचता जा रहा है। लेकिन आप सोचो, अगर वो यहां से हट जाए उस इंसान से, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हुआ ना, ये संसार एक कांट की बेड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यही हो रहा है हर जगह। माँ बाप बच्चे के लिए परेशान है, बच्चा किसी और चीज के लिए परेशान है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन के लिए परेशान है। अब दुनिया में कितने लोग कितनी चीजों के लिए परेशान है, और जितने परेशान है उतना ही परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका बिलीफ राम पे ना होके कहीं और है, सांसारिक चीजों पे। जब आप सांसारिक चीजों में बिलीव रखोगे तो क्या होगा? ये संसार क्या वो है, स्थिर है? क्षण क्षण बदलता है मेरे भाई, क्षण क्षण में ये संसार बदल रहा है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर एक चीज समय पे परिवर्तित हो जाएगी। आप कितना भी कमा लो, आप कमा के उसको लेके नहीं जाओगे मरने के बाद, वो यहीं रह जाएगा, फिर कोई और उसका भोग करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, समझने वाली ये बात है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है। कबीरदास ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति में रमे हैं उनके लिए उनकी दुनिया ही राम है।
लेकिन जो नहीं रमे हैं वो भी ये सुन लें कि राम नाम में ही उनकी मुक्ति है। मर के जाएंगे तो राम नाम सत्य है बोल के ही सबको ही लेके जाएगा, ताकि कुछ तो कल्याण हो जाए इंसान का, ठीक है। लेकिन कर्म प्रधान है, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक युग में कर्म प्रधान है। और कर्म में अगर आपके राम नहीं है तो वो कर्म आपका सिर्फ इस संसार तक ही फलित होगा, मरने के बाद तो कतई फलित नहीं होगा, क्योंकि आपने राम का नाम का संधान नहीं किया, तो फिर इस जिंदगी में आके कुछ नहीं किया। समझ लीजिए इस चीज को। मैं बड़ी डेप्थ की बात कर रहा हूं, मैं भी युवा हूं और मैं इस चीज को समझ रहा हूं। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हमारे युवा स्पिरिचुअलिटी से एकदम दूर हो गए हैं, वो सांसारिक चीजों में पूरी तरह लिप्त हैं। आप भी देखिए, केवल दोस्त, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हैन तेन फलाना, गाड़ी, बाइक, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन कौन है जो राम का नाम लेता है? हाथ मंदिर में भी हाथ जोड़ा है तो इधर घुमा के कुछ और ही देख रहा है। वहां ध्यान भी, प्रार्थना तब लगती है जब हृदय में उतरता है, ऐसे नहीं आपकी प्रार्थना लगेगी। और वहां जाके मंदिर में लोग भगवान को ही वो दे रहे होते हैं, ऑफर दे रहे होते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं 1,000 रुपये चढ़ाऊंगा, 1 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान को लोग ऑफर दे रहे हैं, भगवान खाएंगे क्या? भगवान को खिलाने के लिए सबरी बनना पड़ेगा। सबरी पता है ना, जो भगवान राम को बैर खिलाई थी, ठीक है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, अरे तुम मीरा बनो, तुम रविदास बनो या कबीर बनो, भगवान जरूर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। आप जैसे इस संसार में अपना करियर बनाने के लिए कर्म करते हो और करियर बना लेते हो, कोई भी वैसी दृढ़ता, वैसे ही दृढ़ संकल्प, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर भगवान के प्रति नहीं रखता, इसीलिए भगवान नहीं दिखते। भाई मेरी इच्छा शक्ति जब किसी चीज के लिए जागती है तभी वो चीज हमें मिलता है। कितने लोग हैं जिनकी इच्छा शक्ति भगवान के लिए दृढ़ है या सच्ची परमार्थ के लिए? कोई नहीं है। इसीलिए मृत्यु भी बड़ा भयानक होती है। लास्ट टाइम में लोग छटपटाते हैं कि मुझे सही गति मिल जाए, सही दिशा मिल जाए। लेकिन ये जो दोहा है आज का, ये संसार एक काट की बेड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है। इसमें यही कह रहे हैं कबीरदास सीधा सीधा, ये संसार एक माया जाल है, एक मोह का जाल है, ठीक है। इसमें आप जितना उलझोगे उलझते जाओगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि संसार को छोड़ के या लोगों को छोड़ के आप सन्यासी बन जाओ, वैरागी बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपको इस संसार में सब कुछ करते हुए राम का नाम लेते रहना है, यही सही चीज है। तो उसी पे लास्ट में गए हैं कबीर दास, कहे कबीर सुनो भाई साधु। साधु कौन है? जो राम का संधान करता है, वही साधु है, वही साधक है। और जो राम का संधान करता है उसका वही सही ठिकाना है। कभी कह रहे हैं कबीर दास, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सदगुरु नाम ठिकाना है। बस इतना ही समझाऊंगा आज की वीडियो में। हम जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक जबरदस्त वीडियो के साथ, जो आपके लाइफ को एक पर्सपेक्टिव देगा हर एक एंगल से। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।